राजनीति की बात करते हैं। कोरोना काल है और इसमें स्कूल फीस का मुद्दा सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी फीस माफी संबंधी एक याचिका थी अभीष्ट गुप्ता की, नोएडा के निवासी हैं, उस याचिका को खारिज कर दिया। ये कहते हुए खारिज किया कि आप वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट जाइए। इससे पहले इसी याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट खारिज कर चुका है और फिर से अब ये मामला वहीं पर पहुंच जाएगा। स्कूल अभी 31 अगस्त तक बंद हैं, जबकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। अभिभावकों का तर्क यह है, ज्यादातर अभिभावकों का, कि ऐसे में पूरी फीस हम क्यों दें। पिछले दिनों लखनऊ के कुछ निजी स्कूलों के संगठन ने अधिकतम 20% तक स्कूल फीस माफी की बात कही थी, घोषणा की थी। बहुत सारे लोगों ने इसको नाकाफी बताया था। घोषणा भी लखनऊ के आसपास के इलाकों तक ही सिमट कर रह गई। यानी स्कूल जो कह रहे हैं उससे ज्यादातर अभिभावक सहमत नहीं है। मतभेद अभी तक सुलझा नहीं है। अब सवाल यह है कि इस मामले का समाधान कब निकलेगा। अगस्त का महीना खत्म हो जाएगा थोड़े दिनों में। सवाल यह भी है कि निजी स्कूलों के स्टाफ को सैलरी देने का स्कूल प्रबंधन का तर्क कितना सही है। और एक बड़ा सवाल जो निकल कर सामने आ रहा है वो प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स के दर्द का है। कई जगहों पर उनको सैलरी नहीं मिल रही है तो बहुत कम मिल रही है। उनका कसूर क्या है, उनका दर्द कौन सुनेगा, यह भी सवाल है। आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उन मेहमानों से आपका तारुफ करा दें। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से अभिभावक कल्याण संघ के अध्यक्ष प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जी। हमारे साथ आगरा से जुड़ रहे हैं नेशनल प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन ऑफ आगरा के कोषाध्यक्ष ट्रेजरर मोहित बंसल जी। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं रूलिंग पार्टी बीजेपी के प्रवक्ता हरिश्चंद्र श्रीवास्तव और हमारे साथ जुड़ेंगे अपोजिशन समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता राजीव राय। आप सभी का बहुत स्वागत राजनीति की आज की बहुत महत्वपूर्ण चर्चा में। ऐसी चर्चा जो हर आम और खास से ताल्लुक रखती है और आम से कुछ ज्यादा ताल्लुक रखती है। अभिभावक संघ के जो इस वक्त हमारे प्रतिनिधि हैं, मैं श्रीवास्तव जी की बात कर रहा हूं। आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ है, वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट याचिका भेजने का जो निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और इस अभिभावकों की याचिका को एक किस्म से खारिज किया है। श्रीवास्तव जी, आप लोगों के लिए झटका है? अभिभावक विकास 40 सालों से 50 सालों से फीसों को लेके बहुत ही पीड़ित है, परेशान है। और जो फीस ली जा रही थी या ली जा रही है शुल्क, वो 50% फीस अवैध वसूली जा रही है। अच्छा। और ये जो शिक्षा माफिया हैं, वो प्रबंधक जो मालिक हैं वो एमपी हैं, एमएलए हैं, एमएलसी हैं। बाप एमपी है, बेटा एमएलए है। और सरकार अपना ही जहाँ होती है वहाँ पे अपना निर्णय सुप्रीम कोर्ट से करा देती है, हाई कोर्ट से करा देती है। और ये जनहित का मुद्दा है। अभिभावक परेशान है इस कोरोना महामारी में। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में क्या सरकार का कर्तव्य नहीं है कि जाकर के अभिभावकों के हितों के लिए जाकर के फैसला सुनाए, जाकर के उसमें कार्य करे, जाकर के इसी करोड़ों माता पिता अभिभावक त्रस्त हैं, पीड़ित हैं। कोरोना महामारी राष्ट्रीय आपदा घोषित हुई है और इसमें अभिभावकों की आय प्रभावित हुई है। और कंप्यूटर शुल्क, साइंस शुल्क, डेवलपमेंट शुल्क, ये सिटी मार्टे श्री जगदीश गांधी जैसे लोग अदर चार्ज जुलाई 2019 से क्रिएट किया इन्होंने नया फंड, जो 60 करोड़ रुपए अभी तक वसूल चुके हैं। ये शिक्षा माफिया जगदीश गांधी जैसे लोग अभिभावकों का शोषण करते चले आए हैं। एमएलसी हैं लोग, इतने बड़े बड़े शिक्षा माफिया हैं जो एमएलसी हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं। बाप एमपी है, बेटा एमएलए है। और तो अब आप क्या करेंगे श्रीवास्तव जी? लूटा जा रहा, ठगा जा रहा। आज अब आप क्या करेंगे? दिवस के अवसर पर अभिभावक ये क्रांति आएगी। अभिभावक और शिक्षकों में भी एक आक्रोश पैदा हो गया है, दर्द आ गया है। अभिभावक कल्याण संघ 2008 से उत्तर प्रदेश सरकार को, भारत सरकार को प्रति माह रिप्रेजेंट भेज जाता है डीएम के माध्यम से कि जो शुल्क लिया जा रहा है सरकार उसकी जांच क्यों नहीं कर रही है। सरकार जांच करे, खुद पे खुद स्वतः मामला सामने आ जाएगा। और एक ब्रांच से 10-10 ब्रांचें, 20-20 ब्रांचें ये कहां से खुल गई हैं। एक ब्रांच भेज दे शिक्षा माफिया, स्कूल प्रबंधक
अभिभावकों की जो शुल्क है, अच्छा, ये बताइए श्रीवास्तव जी, 5% अवैध वसूली जा रही है और 25% श्रीवास्तव जी एक मेरा सवाल सुनिए। अब आप क्या इस मामले में सरकार को दोषी पाते हैं, क्योंकि सरकार ने आप लोगों का एक्टिव सपोर्ट नहीं किया कोर्ट में? बिल्कुल 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 सरकार दोषी है, दोषी थी, दोषी है और दोषी रहेगी। जब तक सरकार की नीत और नियत में उसकी सोच अच्छी नहीं होगी, तब तक ये शिक्षा माफिया, निजी स्कूल जो कॉलेज हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे बीएड कॉलेज हो, चाहे बीपीएड कॉलेज हो, चाहे बीटेक हो, सारे स्कूल कॉलेज बड़े बड़े एमपी एमएलए के कॉलेज हैं, वो हमारा अभिभावकों के रूप में भी शोषण कर रहे हैं और जनता के रूप में भी शोषण कर रहे हैं ये शिक्षा माफिया। ये दुर्भाग्य देश की विडंबना। आज 15 अगस्त है, मैं अभिभावकों को गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर सबको बधाई देता हूं, लेकिन आज भी अभिभावक गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं, लेकिन अभिभावक आज भी अंग्रेजों की तरीके से इस शिक्षा माफियाओं के चंगुल में फंसे हुए हैं। आप शिक्षा माफिया कई बार कह चुके हैं, आवाज नहीं उठा पाते, उन पे डर है, ठीक, आप शिक्षा माफिया कई बार कह चुके हैं। हमारे साथ नेशनल, हाँ ठीक है श्रीवास्तव जी, भू माफिया है, नकल माफिया है, हत्या माफिया है ये। अरे लेकिन कई निजी स्कूल वाले तो वाकई मेहनत कर रहे हैं। हत्या माफिया है, नकल माफिया है। कई निजी स्कूल के लोग तो वाकई मेहनत करते हैं। आप देखिए उनके टीचर्स कितनी मुफलिसी में जिंदगी गुजारते हैं। प्राइवेट स्कूल टीचर्स कितना संघर्ष कर रहे हैं। उनके लिए दो शब्द मीठे भी बोल दीजिए श्रीवास्तव जी। नहीं, टीचर संघर्ष कर रहे हैं, उन टीचरों को निकाला जा रहा है, उनकी जो सैलरी, उनकी 50% सैलरी कर दी गई है। और मोहित बंसल हमारे साथ हैं और मैं इनका परिचय दे दूं। ठीक है श्रीवास्तव जी, जवाब ले लेते हैं। जवाब आपकी तकलीफ आ गई, जवाब ले लेते हैं। इससे पहले कि मैं अपने राजनीतिक मेहमानों के पास जाऊं, उनकी राजनीतिक टिप्पणी लूं, उनसे पूछूं कि उनके पास कोई हल है कि नहीं है। हमारे साथ है नेशनल प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन ऑफ आगरा के कोषाध्यक्ष, नप्सा कहते हैं इसको, इनका नाम है मोहित बंसल। मोहित जी स्वागत है आपका। देखिए अभिभावक कल्याण संघ के जो अध्यक्ष महोदय हैं श्रीवास्तव जी, वो बहुत दुखी हैं और बहुत गुस्से में हैं, और कई प्राइवेट स्कूलों के ओनर्स को तो वो शिक्षा माफिया भी कह रहे हैं। इसी मन से आपने सुन लिया, गुस्सा बहुत सारे गार्जियंस में है बंसल साहब। भले सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने के लिए, लेकिन गुस्सा बहुत सारे लोगों में है। ऐसा क्यों है, क्यों नहीं आप लोग हल निकाल रहे हैं भाई? जी, मैं पहले तो श्रीवास्तव जी को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जिस तरह से वो शिक्षा माफिया का एक जो शब्द दे रहे हैं वो, तो मैं चाहूँगा कि वो ऐसा ना कहें, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा पार्ट है जो चाहे वो किसी भी लेवल पे या किसी भी पार्ट पे जाता है, चाहे वो ऑफिसर की बात करें, आईएएस हो या पीसीएस हो या डॉक्टर हो या एडवोकेट हो, वो शिक्षा ही ऐसी होती है जो टीचर्स के लेवल से स्टार्ट होती है, तब जाके वो अपने उस लेवल पर पहुंचता है। तो मैं श्रीवास्तव जी को वो बोलता हूं कि इस चीज़ को दोबारा ना बोले, क्योंकि एक एजुकेशन एक ऐसा पार्ट है जो हम अच्छे गवर्नमेंट हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट हो, वो उसी जगह जाके लूट रहे हैं, ठग रहे हैं। बिल्कुल शिक्षा माफिया हम लोग लिखते हैं सरकार को। श्रीवास्तव जी, मैं आपको एक चीज बता दूं, आप एक चीज क्लियर कर लीजिए कि जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है, उस दिन से पेरेंट्स को जो है राहत सभी स्कूल में राहत दी गई है। मैं आपको बता दूं, मैं नेशनल प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन का ट्रेजरर हूं। मेरे संस्था में 50 से 60-70 स्कूल जो जुड़े हुए हैं, और सब जो है जिस दिन से लॉकडाउन हुए सब वो जो है मेरे संज्ञान में है कि ऑनलाइन क्लासेस जो दे रहे हैं, वो किसी को टीचरों की तनख्वाह कम कर दी गई है, टीचरों कर्मचारियों को निकाला जा रहा है देखते हुए। लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहे वो बैंक का एम्प्लॉय हो, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या किसी और का हो, क्या वो इतना राइट नहीं है उसका, क्या वो फीस पे कर दे? वो आप मुझे इस चीज का क्लियर जवाब दीजिए। आप बोल रहे हैं कि अभिभावक को प्राइवेट शिक्षा जो है वो प्राइवेट कर्मचारी उसका क्या होगा, फीस का दबाव, प्राइवेट कर्मचारी का क्या होगा? स्कूल कैसे रन करेंगे? प्राइवेट कर्मचारी का क्या होगा? अरे प्राइवेट ये आपका स्कूल नहीं है, आप उसके लिए सरकार चलाएगी। उसके लिए अच्छा मोहित साहब, ठीक है श्रीवास्तव जी, एक सेकंड सवाल आपका स्कूल नहीं है, ठीक, आप बंद कीजिए। अच्छा ठीक श्रीवास्तव जी, अब मैं बात कर रहा हूं, सवाल मैं पूछ रहा हूं। बंसल साहब,
बहुत सारे स्कूल बहुत मुनाफे में रहे हैं सालों साल जी। इतने मुझसे मत मुनाफे पूछिए, मेरा मुझसे मत सवाल पूछिए, सुन लीजिए। सरकार से पूछिए आप। हाँ ठीक है श्रीवास्तव जी, एक सेकंड आप मैं सवाल सरकार पूछ रहा हूँ। से- श्रीवास्तव जी आप एक सेकंड सरकार में से बात पूछिए, कर मैं रहा हूँ। सरकार से कह रहा हूँ। एक सेकंड हम लोग- एक सेकंड हम प्रदीप लोग- जी, प्रदीप हम जी लोग एक सेकंड। सरकार से पूछ रहे हैं, आपसे नहीं पूछ रहे हैं। हाँ प्लीज। ठीक है, एक श्रीवास्तव सेकंड जी एक श्रीवास्तव सेकंड श्रीवास्तव जी, हम आप बंसल लोगों से साहब, बात नहीं करते हैं। मोहित प्लीज। बंसल जी, हम लोग मोहित सरकार से बंसल जी, बात मोहित करते हैं। बंसल जी, एक कॉन्क्रीट सवाल का जवाब दीजिए। ये सवाल सबके मन में, सबके मन में। जी। बहुत मुनाफा कमाया है प्राइवेट स्कूलों ने। मैं हो सकता है कुछ स्कूल उतना न कमा पाए हो, लेकिन अरे साल 20 दर ब्रांचें हो साल गई हैं। साल दर साल इन प्राइवेट ब्रांचें, स्कूलों ने 30 बहुत ब्रांचें हो गई मुनाफा हैं। कमाया। सर, अब मैं अगर आप- एमपी एमएलए एमएलसी हैं। सर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि अभिभावक या मैं श्रीवास्तव जी को भी क्लियर कर दूं कि लगता है कि प्राइवेट स्कूलों में बहुत सी चीजें बहुत मुनाफा कमाया है, लेकिन जब उसके अंदर जाएंगे तो मैं आपको भी ये नहीं पेरेंट्स मालूम हूं। कितने खर्चे हैं। मोहित जी, आप भी स्कूलों की बात करेंगे तो पेरेंट्स उसको होंगे। अरे लगा नो लीजिए, प्रॉफिट बस- नो लॉस के पेरेंट्स तहत आपको से- स्कूल आप चलाना होता है। एंगल से बस के देखिएगा, पर- सुनिएगा। मैं समाजवादी पार्टी के नेता है नहीं, राजीव राय कुछ साहब, नहीं उनको है। चर्चा में लेके आता हूँ। एक सेकंड मोहित बंसल जी, बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा आप मोहित बंसल जी क्या चाहते हैं? आप भी सरकार से कुछ चाहते हैं क्या? मैं गवर्नमेंट से, मैं सरकार से ये चाहता हूं कि ऐसी एक राहत दी जाए जिससे जो हमारे स्टाफ है जिनको इतनी परेशानी, जो उनका घर जिससे स्कूल से चल रहा है, वो चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, हाँ। वो पूरे स्कूल में अपना एक पूरा डिवोटी दे रखे हैं, अपनी टीचिंग दे रहे हैं पूरे तरीके से। हाँ। बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आने दे रहे हैं। हाँ। तो मैं चाहता हूं सरकार से कि सरकार जो है कुछ ऐसी एक विचार या पैकेज ऐसा स्कूलों को दे जिससे कि कम से कम, चाहे वो टीचर्स की बात हो, चाहे मैं पेरेंट्स की बात हो या स्कूलों की बात हो, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जब सरकार बीएड के एग्जाम करा सकती है, क्या स्कूलों खुलने के लिए विचार नहीं कर सकती? आप मुझे ये मतलब बताइए, आप चाहते हैं कि आपको स्कूल नहीं खुल मालूम जाए? है इस ओहो। लॉकडाउन में मोहित बंसल जी, ये फर्स्ट टू सिक्स, आप चाहते हैं कि स्कूल खुल जाए? 6 to 8, आप चाहते हैं स्कूल खुल जाए मोहित 6 बंसल? to 8 तक खुलना स्कूल, चाहिए। नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं। स्कूल हैं जिसमें नहीं, मैं चाहता नहीं हूं, लेकिन बिल्कुल विचार नहीं। कर सकते हैं। जब अगर बीएड के एग्जाम हो सकते हैं ओहो, तो स्कूलों पे भी सरकार को राजीव राय सोचना साहब, चाहिए कि हाँ, ये कंडीशन देखते हुए कुछ ऐसे ये दोनों ही पक्ष, राजीव राय आपका स्वागत है, आप देर से आए। राय साहब, ये दोनों ही पक्ष सरकार से मांग कर रहे हैं। प्रदीप श्रीवास्तव अभिभावक संघ की ओर से कह रहे हैं कि सरकार इनके लिए कुछ नहीं कर रही है, स्कूल एसोसिएशन कह रहा है सरकार इनके लिए कुछ नहीं कर रही है, लेकिन हो यह रहा है कि अभिभावक परेशान है, उसका कुछ नहीं हो रहा है। हो यह रहा है कि प्राइवेट स्कूल के टीचर्स परेशान है, उनका कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है। उसका क्या किया जा रहा है साहब? यस राजेंद्र भाई, सर देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, एक सेकंड, बंसल पेरेंट्स साहब। की अगर बात की अरे जाए तो आप- पेरेंट्स आप को जब से बोलते लॉकडाउन रहिए। बंसल साहब, हुआ है, बंसल साहब, हर एक सेकंड, चीज- एक हो गया, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। मैं वापस भी आपके पास आऊंगा मोहित भाई, एक सेकंड, जरा कुछ और लोग आए हैं, उनकी बात भी सुन लीजिए। राय साहब, मैं राजेंद्र भाई, मैं सबसे निवेदन करता हूँ पैनल में बैठे हुए लोगों से कि मैं राजनीति में जरूर हूँ, पार्टी का पदाधिकारी जरूर हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं एक शिक्षक हूँ, मैनेजमेंट हूँ और अभिभावक भी हूँ। जी, इसलिए सबका दर्द मैं जानता हूँ। और ये एक ऐसी समस्या है कि इसको राजनीति से परे हटकर देखना पड़ेगा, सबको सहयोग करना पड़ेगा। इसमें दो राय नहीं कि ये गुनाहगार ये सरकार है। किसी भी देश की सरकार किस लिए टैक्स कलेक्ट करती है? आपने लॉकडाउन के अंदर 3 लाख करोड़ रुपया पेट्रोल और डीजल से खाली लूट लिए देश से। आपको राहत देनी चाहिए थी। तो 2-3 पहलू है राजेंद्र भाई। पहला ये पहलू है कि मैं किसी और को उंगली उठाऊं उससे पहले, क्योंकि मेरे 16-17 खुद अपने कॉलेज हैं, बाहर में खुद पढ़ाने जाता हूं, उन सारे मैनेजमेंट के साथियों से मैं अपील करूंगा जो कोट अनकोट आज तक ट्रैफिक में चलते रहे, अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करें, आगे बढ़कर आए। प्रवचन देने से पहले जिन बच्चों को राहत दे सकते हैं, जिन अभिभावकों को राहत दे सकते हैं, उनको राहत दे। जिनको किसी भी टीचर को न निकाले न सैलरी कटे, क्योंकि टीचर की सैलरी बढ़ी होती है और उसी सैलरी में उसको किराया, दूध, टीचर के भी बच्चे होते हैं, सबको देखना होता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है की बहुत सारे ऐसे भी स्कूल हैं जो मुश्किल से अपना खर्चा निकाल पा रहे हैं, और ये स्कूल अगर बंद हो जाएंगे तो सबसे पहले फिर मार पड़ेगी उन अभिभावकों पर, उन बच्चों पर जो महंगे स्कूल में एडमिशन ले ले। बिल्कुल ठीक बात। यहाँ सरकार एकदम खामोश है, सरकार एकदम चुप है। सरकार, मैं आपको यहाँ बता दूं, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है, बेंगलोर यूनिवर्सिटी में स्पष्ट कर दूं, मेरे यूपी में कोई स्कूल कॉलेज व्यापार बिजनेस ठेका कोटा परमिट नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथी लोग आते हैं तो आरोप लगाने लगते हैं। मैंने
ने राजनीति में शुरू होने से पहले सोच लिया था कि मैं कोई कारोबार नहीं करेंगे क्योंकि उनके लिए और मैं बता कराना चाहता हूँ। यहाँ सरकार के जो यूनिवर्सिटीज हैं और बोर्ड है उन्होंने अपनी फीस बढ़ा दी है। आप कहते हैं किसी को निकालिए मत। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि सरकार की क्या जिम्मेदारी। सही बात है कि सरकारी नौकरों में नौकरी में उनकी बड़ी तनख्वाह मिल रही है वो कर लेते हैं, लेकिन जो प्राइवेट में है, जो छोटे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनका रोजगार चौपट हो गया, जो इस उम्मीद में अपने बच्चों को अच्छे स्कूल वो कहाँ जाए, कौन राहत देगा। तो थोड़ा विद्यालयों को थोड़ा मैनेजमेंट को आगे आना पड़ेगा। तो सरकार एकदम कम हो। सरकार मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेताजी से भी आग्रह करूंगा कि सरकार के संज्ञान में लाए कि हमारी जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व है, इनकम टैक्स देखे, टैक्स में जाए, जो मैनेजमेंट मेरा राजी रहेगा कि पहले बहुत ज्यादा प्राइवेट चल रहा है और इलेक्ट्रिक नहीं दे रहे। लेकिन सच्चाई है, मैं बड़ी की बात से बोलूंगा, मैं जहाँ बैठा हूँ 200 मीटर की दूरी पर मेरे दोनों बच्चे पढ़ते हैं, जो यहाँ का प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष का है DK शिव कुमार का स्कूल है, और उस स्कूल में 30% फीस ज्यादा बढ़ा दिया गया है इस साल। तो मैं खाली सरकार को भी दोष नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी देश के पैमाने पे ज्यादा होती है और सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। बहुत सारे मैनेजमेंट मैं जानता हूँ जिन्होंने फीस को रिलैक्सेशन दिया है, दिया है, फाइन माफ किया है, और देखिए विद्यालय का खर्चा तो कम भी हो जा रहा है ना। शिक्षकों की सैलरी हो, चाहे ऑनलाइन क्लासेस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, जितने विद्यालय के खर्चे बराबर है। सरकार क्यों करे? आप हरीशचंद्र जी ठीक, आपदा में अवसर बना रहे हैं, हर जगह पैसे कमा रहे हैं। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी को मैं चर्चा में लेके आता हूँ। हरीशचंद्र जी देखिए, बड़ा अच्छा संजोग है और राजीव राय सिर्फ विपक्ष का चेहरा नहीं है इस चर्चा में। वो खुद भी उन्होंने अभी कहा कि वो 16-17 कम से कम उनके स्कूल कॉलेजेस हैं और वो उस पक्ष को भी समझ रहे हैं। तो वो आपको कटघरे में ज़रूर खड़ा कर रहे हैं और ये अपील भी कर रहे हैं कि भाई प्राइवेट जो मैनेजमेंट है उसको भी आगे आना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि सरकार को अपनी जिम्मेदारी जो निभानी चाहिए थी, जिस तरह से प्रोएक्टिव होना चाहिए था, वो नहीं हुई है? श्रीवास्तव जी। राय जी विपक्ष में है, इसीलिए सारी चीजों को समझते जानते वो अपना आरोप लगाना, अपना धर्म सबको मालूम है कि कोरोना महासंकट में गरीबों को भोजन पहुंचाना, मुफ्त भोजन पहुंचाना, विकलांगों को, विधवाओं को, गरीब लोगों को, किसानों को, सबको राहत पहुंचाना, आर्थिक राहत पहुंचाना, और जितने कोविड के पेशेंट हैं उनकी जांच और उनकी मुफ्त चिकित्सा, ये बहुत सारी व्यवस्थाएं इसके साथ जुड़ी। हाँ आऊंगा राजीव भाई। सरकार पूरी मुस्तैदी से उन कामों को कर रही है। सर आदरणीय योगी जी की सरकार ने ये सर मैं भी यही चाहता हूँ सरकार से, जब सरकार जो है कोविड-19 चीज में मोहित भाई सुन लीजिए। अरे अभी पूरी बात कर लें दीजिए। मोहित भाई आऊंगा मैं। अरे भाई आऊंगा, मोहित भाई आऊंगा। हाँ बोलिए श्रीवास्तव। सुनिए, धैर्यपूर्वक सुन लीजिए जरा मोहित जी। ये आदेश पहले से कर रखा है कि जो बच्चों के शुल्क है उनको एक मुश्त आप नहीं लेंगे, वाहन शुल्क नहीं लेंगे, शुल्क बढ़ाएंगे। जो विद्यालय या जो कॉलेज इस तरह से शुल्क बढ़ा रहे हैं वो दोषी है। उनके जो उनके अनुशासनात्मक कार्रवाई उनके खिलाफ जो विधिक होगी वो सरकार करे। और ये बात अवश्य है नहीं हो रही है श्रीवास्तव जी, कार्रवाई नहीं हो रही है। दुर्भाग्य, कार्रवाई नहीं हो रही है, जमीन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई, अगर मैं ऐसा नहीं मानता कार्रवाई नहीं हो रही है, कई बार चीजों को आप प्रोसेस सिखाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जो बात प्रदीप जी की है या मोहित जी की है, जो राजीव जी बहुत सारी बातें कह रहे हैं, देखिए ये प्रबंधन के भी सोचने का विषय है। प्रदीप जी की बात कई जगह जायज है कि ये बात अवश्य है कि भाई अध्यापकों का वेतन निकलना चाहिए, विद्यालय के खर्चे निकलने चाहिए, लेकिन जो खर्चे इस कोविड काल में जब बच्चों को घर से ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है तो बहुत सारे ये शिक्षा व्यापार नहीं हो सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यवस्था दी गई है कि शिक्षा को व्यापार नहीं बनाया जा सकता है। और 2018 में जो एक्ट आया था उसमें ऐसी सरकार ने 2018 में आ रहा हूं राजीव भाई, फीस बनाया सरकार ने। एक पॉइंट तो इनका वैलिड है हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, ये नो प्रॉफिट नो लॉस वाली व्यवस्था है।
10% हाँ ठीक है हो गया सकते हैं। प्रदीप जी, हो गया, ठीक है, पॉइंट नोटेड प्रदीप जी, पॉइंट नोटेड पॉइंट। अच्छा, मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। हरिश्चंद्र जी, आपके पास भी वापस आऊंगा, राजीव राय जी की बात सुनते हैं इस ब्रेक के बाद। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव, देखिए समय बहुत कम है, आप रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं इस चर्चा में, बहुत सारे दर्शक आपकी ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं कि आप कुछ कंक्रीट बात करेंगे। आपने जिन आदेशों की बात की सरकार के, वो हम जानते हैं, उसके बावजूद भी समस्या बनी हुई है, ये आप देख रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, बहुत स्पष्ट बताइए। नहीं, देखिए निश्चित रूप से समस्या बनी है। अब बैंकों की भी समस्याएं जायज है। कई जो प्रदीप जी ने जो कई डिमांड रखी है शुल्क के साथ, जो कुछ ऐसे शुल्क जो शुल्क के साथ ऐड करके लिए प्रबंधन लेता है, जो इस कोरोना काल में जब कॉलेज बंद है तो उनका कोई औचित्य नहीं। जो प्राइवेट प्रबंधन है उनको इस पर सोचना चाहिए। और सरकार का जहां तक सवाल है, सरकार जो बच्चे हैं, जो अभिभावक हैं, उनके साथ खड़ी है। और प्रबंधन को इस सभी जितने भी कॉलेज विद्यालय चलाने वाले लोग हैं, सभी प्रबुद्ध लोग ही हैं, तो उनको भी जो बच्चों की समस्या है, उन्हीं के विद्यालय के बच्चे हैं, उस पर उनको विचार करना चाहिए, उदारता पूर्वक विचार करना चाहिए। कब तक करेंगे विचार? अगस्त खत्म होने जा रहा है। राजीव राय, जल्दी से बोलिए। सर मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ सर, 40 साल हो गया स्कूल में जो पेरेंट्स आ रहे हैं, देव उनकी साहब, परेशानी 40 को साल हो देखते गया हुए है। सब कुछ हो रहा 40 साल। है। लेकिन मुझे एक चीज क्लियर कर दीजिए, जो 40 प्राइवेट साल से है कोई वो काम अलग नहीं है, हुआ लेकिन जो गवर्नमेंट 2007 का आदेश है, फीस दे रहे हैं। 2009 का अच्छा ठीक है, अब आदेश है, एक कमेंट राजीव राय जी का ले लेते हैं। 18 का एक्ट है, राजीव राय जी, नहीं हो रहा है। एक बार राजीव राय जी की बात सुन ले, फिर मैं आप लोगों के पास भी आ रहा हूँ। राजीव राय, जल्दी से। राजेंद्र जी, जो आप बात कर रहे हैं नो प्रॉफिट नो लॉस, मैं सिर्फ 2-3 सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं इसको राजनीतिक टीका टिप्पणी वाला नहीं बनाना चाहता था, जो भी नहीं कि हर बात में राजनीति हुई, इसलिए मैंने सर आप एक चीज बताइए, सरकार जो है एक मिनट मोहित भाई, एक लाइन बोल लेने दीजिए उनको। मोहित भाई, हाँ मोहित भाई, एक मिनट, मोहित जी का ऑडियो डाउन किया। राजीव राय, ऐसा राहत देने की कृपा तो करें। राजीव राय। राजेंद्र भाई, 1-2-3 कड़ी सच्चाई में पूछना चाहता हूँ अपनी जिम्मेदारी लेते हुए। आप बोल रहे हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। नई शिक्षा नीति में सरकार ने विदेशी कंपनियों को भी, प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनियों को भी, विदेशी संस्थाओं को भी स्कूल कॉलेज खोलने की इजाजत दी है। आप यहाँ दान करने आ रहे हैं, आप यहाँ चैरिटी करने आ रहे हैं, अरबों रुपया लगाकर। सरकार ये जानती नहीं है, सच्चाई के मुंह बोल रहे हैं। मैं आदरणीय श्रीवास्तव जी से ईमानदारी से सब कुछ मैं जिम्मेदार हूँ, ईमानदारी से पूछना चाहता हूँ। 20 लाख करोड़ रुपया से लेके पीएम केयर फंड और पेट्रोल डीजल में 4 लोग पैनल में बैठे हैं। 4 काम बता दीजिए जिसमें आपने अभिभावकों को और प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों को राहत देने के लिए कुछ किया है। अगर नहीं किया है तो गलती स्वीकार करिए, आप चिंतन मनन करिए, जाकर मुख्यमंत्री जी को समझाइए कि सबकी जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, विभाग की जिम्मेदारी है और सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि सरकार प्रदेश के विभाग को जो भी हो रहा है सब मंथन, जो भी चल रहा है, जो भी मंथन हो रहा है। बस समय समाप्त, बहुत इतना ही समय था। हरिश्चंद्र जी माफ करिएगा, इतना ही समय था, लेकिन मंथन जल्दी समाप्त हो। हरिश्चंद्र जी, मैं तो आपसे भी अपील करता हूं, मोहित बंसल आपसे भी कहता हूं, और प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जो अभिभावक संघ के अध्यक्ष हैं और यहाँ पर उनका चेहरा थे इस चर्चा में, मैं आपसे भी कहता हूं कि ये मंथन मिलकर करें, जल्दी समाप्त करें, अभिभावकों को राहत दें और प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स परेशान हैं या जो पीड़ा से गुजर रहे हैं उनको भी राहत दें। जल्दी करें आप लोग, बहुत देर हो रही है। बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा में हिस्सा लेने के लिए और बहुत धन्यवाद आप सभी का आज का राजनीति का अंक देखने के लिए। नमस्कार।